नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो परिभाषिक शब्दावली भाग 3 वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं। इसके ऊपर 30 हल कर चुके हैं, 31वां आपके सामने। हम इसका अर्थ भी समझाएंगे इंग्लिश शब्द का, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद और साथ में कैसे इसको वाक्य के माध्यम से वाक्य में प्रयोग करने के बाद इसको कैसे समझा जा सकता है, वाक्य में प्रयोग के माध्यम से इसको कैसे समझा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो हम वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल 31वां है हमारे सामने, अबव एवरेज। क्या है? अबव एवरेज। इसका क्या अर्थ हुआ? औसत से अधिक। ठीक है ना, औसत जानते हैं ना, औसत से अधिक, अबव एवरेज बोलते हैं ना। तो वाक्य में कैसे? इस वर्ष बैंक को औसत से अधिक लाभ हुआ। ठीक है, अगला अबव बोर्ड। क्या साथियों? अबव बोर्ड, याद रखना आपने। क्या है? ये एडवर्ब है, मतलब क्रिया विशेषण बोल सकते हैं अबव बोर्ड को। क्या है? प्रकट रूप से या ईमानदारी से। क्या है? ईमानदारी से। आप ज़्यादा याद रखें, अबव बोर्ड। ओके, क्या है इसका अर्थ? यह कंपनी सभी मामलों में ईमानदारी से काम करने के लिए जानी जाती है। तो याद रखना है अबव बोर्ड, अबव एवरेज मतलब औसत से ऊपर या अधिक। आगे है अबव बोर्ड मतलब ईमानदारी से, प्रकट रूप से। आगे अबव पर, अबव पर ये भी एडवर्ब है। क्या है इसे? अधिमूल्य पर। अबव पर मतलब अधिमूल्य पर। तो इसको वाक्य में कैसे समझेंगे? क्रय विभाग को अधिमूल्य से अधिक दर पर खरीद के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ी। ओके, आगे चलते साथ 34वां है हमारे पास, एवरेज। क्या है? एवरेज क्या होता है? कम करना। ठीक है, या संक्षिप्त करना। कम करना या संक्षिप्त करना, संक्षिप्त ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एवरेज। क्या है इसका वाक्य में प्रयोग? सदस्य सचिव ने समय की कमी के कारण प्रस्तुतिकरण को संक्षिप्त कर दिया, मतलब कम कर दिया, बिल्कुल संक्षेप में कर दिया। एवरेज जानना है। आगे साथियों, आगे जो है हमारे पास 35वां, अब्रिज रिपोर्ट। क्या है? अब्रिज रिपोर्ट, संक्षिप्त। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, तो अब्रिज रिपोर्ट ये जहाँ पर नाउन बन जाता है, नाउन मतलब संज्ञा, संक्षिप्त रिपोर्ट। ओके, क्या है? संक्षिप्त रिपोर्ट। और इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? समिति ने संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ओके, आगे अब्रिजमेंट। क्या है? अब्रिजमेंट मतलब संक्षेप, ये भी नाउन है, संज्ञा है। संक्षेपण भी बोल सकते हैं, कमी भी बोल सकते हैं। ओके, संक्षेप क्या है? विस्तार का उल्टा, विस्तार फैलाकर, और संक्षिप्त मतलब कम, जितना पूछा जाए उतना ही। ओके, तो अब्रिजमेंट को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? संक्षेप में, कृपया अनुसंधान परियोजना का संक्षेप तैयार करें। आगे साथियों, आगे हमारे पास एब्रोगेट। क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब निरस्त करना, रद्द करना या निराकरण करना। निरस्त करना, रद्द करना एक ही बात है, निराकरण करना भी एक ही बात है, इसलिए वाक्य भी हमने एक ही प्रकार से आपके लिए लाए। सरकार ने यह आदेश निरस्त कर दिया है। एब्रोगेट, एब्रोगेट। अब्रिजमेंट मतलब संक्षेप, अब्रिजमेंट रिपोर्ट, संक्षेप रिपोर्ट। ओके, ओके साथियों, एब्रोगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अभी आगे है एब्सकॉन्डर। क्या है? एब्सकॉन्डर, वो घोड़ा भी बोल सकते हैं, फरारी भी बोल सकते हैं, फरार। फरारी वो गाड़ी की बात नहीं हो रही, ठीक है, भगोड़ा जो फरार होता है। ठीक है, एब्सकॉन्डर याद रखना आपने। इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा है। भगोड़ा मतलब जो भाग गया है। ठीक है, एब्सकॉन्डर याद रखना है। आगे एब्सेंस, पता है आपको, अनुपस्थिति, और एब्सेंस जहाँ पर संज्ञा के रूप में है। एब्सेंस अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, अभाव। इसका वाक्य हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास एब्सेंट। क्या है? एब्सेंट अनुपस्थित, अनुपस्थित रहना। इसका वाक्य भी नहीं पढ़ेंगे, जो कठिन है उसका वाक्य पढ़ेंगे। आगे है एब्सेंट डेप्टर। क्या है? एब्सेंट डेप्टर, तो इसका पढ़ेंगे साथियों, फरार देनदार। डेप्टर, डेप्ट का मतलब कर्ज,
डेप्टर देनदार, कर्ज देने वाला, ठीक है। तो फरार देनदार, किसी ने कर्जा ज़्यादा ले लिया लेकिन वो भाग गया, दे नहीं पाया, शहर छोड़कर भाग गया, ठीक है। तो एब्सेंट डेप्टर, फरार देनदार। बैंक ने फरार देनदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। आगे साथियों एब्सेंटी, ये एब्सेंटी, ठीक है, ये संज्ञा के रूप में है अनुपस्थित, ठीक है। तो ये भी आसान है, एब्सेंटी याद जरूर रखना आपने। इसका वाक्य नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल जो कठिन है उसके वाक्य पढ़ेंगे। आगे है एब्सेंटिज्म, इसका अर्थ भी अनुपस्थिति है, याद रखना है, ठीक है। एब्सेंटी और एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति। आगे साथियों है हमारे पास एब्सेंटी स्टेटमेंट। क्या है एब्सेंटी स्टेटमेंट? तो अनुपस्थिति विवरण, विवरण होता है स्टेटमेंट का, ठीक है। कृपया अनुपस्थिति विवरण शीघ्र भेजें। ओके। आगे जो हमारा इस वीडियो का अंतिम है एब्सोल्यूट। क्या है एब्सोल्यूट? मतलब स्पष्ट, पूर्ण, बिल्कुल बोलते हैं ना, एब्सोल्यूटली, बिल्कुल वही, पूर्ण, पूर्ण रूप से। एडजेक्टिव है, जो विशेषण है एब्सोल्यूट यहाँ पर। ओके, पूर्ण, स्पष्ट, निरपेक्ष, ठीक है साथियों। तो वाक्य में कैसे प्रयोग किया? पार्टी ने पूर्ण बहुमत, ठीक है, पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है, यह कर्मचारी की अज्ञानता का स्पष्ट परिणाम है। तो पूर्ण भी हो सकता है, स्पष्ट भी हो सकता है, निरपेक्ष भी हो सकता है। अब एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूटली, ठीक है, ये मिलते जुलते शब्द हैं। ओके साथियों, तो ये रहे 15, 31 से 15 हमने करे। ये पार्ट तीसरा था और चौथा पार्ट हम जल्दी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। धन्यवाद।